हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आरती आर्य है और मैं आरती आर्य कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की मैथ्स सीरीज़ में चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर प्रूफ। इरेशनल नंबर प्रूफ में हर साल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो जिसमें से एक क्वेश्चन हमने उठाया है जो है रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट। हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब रूट 2 की जगह आपको कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, जैसे रूट 3, रूट 5, है ना। तो आपको सेम प्रोसेस से इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम रूट 2 को लेट करेंगे। रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। हमने अज्यूम किया कि a अपॉन b इज अ को प्राइम। SCF 1, यदि ये को प्राइम है तो इसका SCF 1 होगा। हमने रूट 2 को a अपॉन b के इक्वल में लिखा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों ही साइड को स्क्वायर करने पर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल में a अपॉन b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचता है 2 इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। मैं b को ट्रांसपोज करती हूँ तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so a is also divisible by 2। देन 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लेट करते हैं, लेट 2c इक्वल a। अब हमने लेट किया 2c इक्वल a, तो इसे भी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये होगा 2c स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। 2c का होल स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ हम देखेंगे a स्क्वायर के इक्वल में 4c स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर के इक्वल में 2b स्क्वायर है। यदि a के इक्वल में 2b स्क्वायर है और a स्क्वायर के इक्वल में 4c स्क्वायर है, इसका मतलब 2b स्क्वायर और 4c स्क्वायर भी एक दूसरे के इक्वल में होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। मैं 2 को ट्रांसपोज करूँ तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो 2 से 4 यदि कैंसिल होता है तो हमारा आता है 2, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 है
वो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। तो इस कंडीशन में ए एंड बी दोनों ही को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम लिखेंगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी so this condition the fact that A and B are not co-prime, not a co-prime. So our assumption is wrong. So root 2 is a irrational number. Hence proof. थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।